Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the continuous distribution of standard deviation. Okay, हमने अभी तक स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिविजुअल डाटा और डिस्क्रीट डाटा में देख लिया है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में. कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही होगा, जो डाटा जो हम लोग का रहता है वो किस में रहता है, रेंज फॉर्म में रहता है. जैसे कि 64 to 66 है, 66 to 68, ये क्या है, एक रेंज में है. ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूस डाटा है. ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में है. ठीक है, एक डाटा रहता है तो ओनली यहाँ पे क्या रहता है 64, 66, 68 ऐसा रहता है. लेकिन ये क्या है, डाटा अपना रेंज में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो इन दैट व्हाट इज़ द हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखेंगे. तो उससे पहले मैं बता देती हूँ इसमें जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है. ठीक है, अभी जब तक जो भी हम लोग पढ़े हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मतलब इंडिविजुअल डाटा में और डिस्क्रीट डाटा में उससे थोड़ा क्या रहता है, डिफरेंट रहता है. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस इन ब्रैकेट समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ होल स्क्वायर, और पूरे का क्या रहता है, अंडर रूट. ठीक है, तो ये क्या रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है इन दी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे. ओके, सो we will see that in the form of some example. Okay, so first example is there. First is the pulse rate. ठीक है, बहुत कितने परसेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 परसेंट्स का क्या है यहाँ पे पल्स रेट है. ठीक है, पर्सनस वहाँ पे 66 to 64 to 66 में कितने परसेंट्स आ रहे हैं, 2. ठीक है, 66 to 68 में कितने हैं, 8, देन 10, देन 16, देन 16, देन 8 एंड 2. ठीक है, तो इतने रेंज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी या तो फिर पर्सन्स कितने हैं वो दिया गया है. तो ये दोनों आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा. ठीक है, क्या क्या रहेगा, पल्स रेट या तो फिर पर्सन का जो भी वैल्यू है, एक्स वैल्यू मिलेगा और एफ वैल्यू मिलेगा. एफ दैट मीन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में रहेगा. बाकी आप सब लोग जितना भी डाटा और आगे लिखा हुआ है वो आप लोग को निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, एग्जाम्पल में पल्स रेट दिया है और पर्सन दिए हैं. ठीक है, पर्सन दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. अब हम लोग निकालते हैं इसमें नेक्स्ट टेबल इज़ दैट मिड वैल्यू. एम वी जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो क्या है, मिड वैल्यू है. ठीक है, जो हमारा कंटिन्यूस डाटा है उसमें अपन को क्या निकालना पड़ता है, मिड वैल्यू है. ये एक न्यू थिंग है इसमें. ठीक है, इसको निकालना पड़ता है कंटिन्यूस डाटा में जब भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. ठीक है, तो इसमें मिड वैल्यू कैसे निकला है उसको देखने के लिए हम लोग को फोकस करना पड़ेगा पल्स रेट में. ठीक है, मतलब एक्स वैल्यू पे. पल्स रेट कितना दिया है, देखो 64 to 66. ठीक है, तो 64 और 66 में गैप कितना है, एक वैल्यू का, और वो वैल्यू क्या है, 65. तो क्या होता है, जैसे कि रेंज है ना, 64 है, 65 है, फिर 66 आता है. तो 64 और 66 के बीच का वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू क्या है, 65. इसलिए 64 और 66 के बीच में मिड वैल्यू क्या आया, 65. ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन बिटवीन 66 एंड 68 व्हाट इज़ द मिड वैल्यू, 67. देन इन बिटवीन 68 to 70 व्हाट इज़ द मिड वैल्यू, इट इज़ 69. देन नेक्स्ट इज 70 to 72, इसके बीच में मिड वैल्यू क्या है, 71. देन 72 to 74 इट इज़ 73. देन 74 to 76 व्हाट इज़ द मिड वैल्यू, इट इज़ 75. then next is the 76 to 78 what is the mid value, it is 77. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पल्स रेट से क्या मिल गया, मिड वैल्यू निकल गया. ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, डी एक्स का वैल्यू. ठीक है, और उसके लिए अपन को एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा. जो भी हम लोग मिड वैल्यू निकाले हैं ना, उसमें एक वैल्यू को अपन को क्या निकालना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है इसमें. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एज्यूम की हूँ किसको, 71 को. ठीक है, वहाँ पे लिखा भी है पेंसिल में, देखो 71 मेरा क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे मेरा टोटल डाटा कितना है, 7 है. ठीक है, तो 7 में अपन मिड वैल्यू किसको मान सकते हैं, फोर्थ वैल्यू को मान सकते हैं. ठीक है, 65, 67, 69 के बीच में और 73, 75, 77 के बीच में कौन सा वैल्यू है, 71. ये मिड वैल्यू है. ठीक है, बीच का वैल्यू है, इसलिए मिड वैल्यू को हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें एज्यूम करना पड़ता है. ठीक है, कंटिन्यूस डाटा में एसडी निकालने के लिए. देन सो यहाँ पे अपन को क्या मिल गया, मिड वैल्यू भी मिल गया और एक एज्यूम्ड वैल्यू भी मिल गया, और हमारा एज्यूम्ड वैल्यू क्या है, 71. ओके, द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी डी एक्स. ठीक है, ये डी एक्स का वैल्यू कहाँ से आया वो देखो. हियर जो हमारे एज्यूम्ड वैल्यू है, ठीक है, उसमें मिड वैल्यू को क्या करेंगे, घटाते जाएंगे.
एक बार और बोल रही हूँ, सुनना अच्छे से। एज्यूम्ड वैल्यू जो भी है हमारा, उसमें मिड वैल्यू को स्टार्टिंग से क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है 65 है हमारा फर्स्ट वैल्यू, मिड वैल्यू, ठीक है, उसमें अपन क्या करेंगे, माइनस 71। 71 हमारा क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू, ओके। सो 65 माइनस 71, देन 67 माइनस 71 कितना है, -4, देन 69 माइनस 71 दैट इज़ -2, then 71 minus 71 that is 0, then 73 minus 71 it is 2, then 75 minus 71 it is 4, then 77 minus 71 it is 6। then next उसके बाद अपन को क्या निकालना है, एफ डी एक्स, ठीक है। एफ का वैल्यू क्या है, पर्सन्स, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डी अपन डी वैल्यू क्या है अपन का, देखो dx जो लिखा हुआ है ना, dx का वैल्यू है जैसे कि यहाँ पे -6 -4 -2 0 2 4 6, ठीक है। ये हमारे क्या है, dx वैल्यू है। तो फ्रीक्वेंसी को dx के साथ अपन क्या करेंगे, इनटू करते जाएंगे, तो हमारा कौन सा वैल्यू निकल आएगा, नेक्स्ट टेबल का वैल्यू निकल आएगा, दैट इज़ व्हाट, एफ डी एक्स। मतलब यहाँ पे जो टेबल है स्टार्टिंग में ही देखा करो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया है और dx दिया है, तो दैट मीन्स वहाँ पे दोनों एक साथ दिए हैं, मतलब f को dx के साथ क्या करते जाना है, इंटू करते जाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू देखो 2 है f का वैल्यू, और यहाँ पे -6 है dx का वैल्यू, ठीक है। तो दोनों को क्या कर देंगे अपन, इंटू कर देंगे, और यहाँ पे प्लस और माइनस को जब भी तुम लोग कैलकुलेशन करोगे तो भूलना मत, ठीक है। यहाँ पे 6 क्या है, माइनस में है, और जब हम लोग उसको 2 के साथ इंटू करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया, -12। देन नेक्स्ट उसके बाद 8 को 4 के साथ इंटू करेंगे तो कौन सा वैल्यू आएगा, 32, एंड दैट इज़ ऑल्सो माइनस, ओके। देन 10 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -20। देन 16 को 0 के साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0। देन 16 डिवाइड इंटू 16 इंटू 2 कितना आएगा, 32। देन 8 इंटू 4 कितना आया, 32। देन 6 इंटू 2 कितना आया वैल्यू, 12, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज़ को अपन को क्या करना है, इंटू करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या है, dx², ठीक है। यहाँ पे एफ डी एक्स के पहले कौन सा टेबल है, dx का टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी dx का वैल्यू आया है उसको हम लोग क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है -6, तो -6 को अपन को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। और 36 प्लस में क्यों आया है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, इसलिए 6 का स्क्वायर, -6 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36। देन -4 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 4 कितना है, 16। देन -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। देन 0 0। देन 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 4। देन 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 16। देन 6 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 36, ओके। तो यहाँ पे dx² का वैल्यू निकल गया, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एफ dx², ठीक है। एफ कहाँ से आया, फ्रीक्वेंसी से। dx² कहाँ आया, इससे पहले वाला जो टेबल है ना उसमें है, देखो एफ dx² का वैल्यू है। दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, f को dx² के साथ इंटू करना है, ओके। सो 36 इंटू 2 कितना आया, 72। देन 16 इंटू 8 कितना है, 128। देन 10 इंटू 4 कितना आया, 40। देन 16 इंटू 0 दैट इज़ 0। 16 इंटू 4 दैट इज़ 64। देन नेक्स्ट इज 6 इंटू 16 दैट इज़ 128। देन 36 इंटू 2 दैट इज़ 72, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एफ dx² का वैल्यू कितना आ गया, 504। पूरे को समेशन किए ना। देन उसके बाद एफ dx पूरे वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है, कितना आया, 12। अब डाउट ये भी हो रहा होगा कि यहाँ पे इतने सारे वैल्यूज़ हैं लेकिन इनका समेशन किया तो सिर्फ 12 क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी तुम लोग प्लस और माइनस वाले जो वैल्यू दिए रहते हैं ना उनको जोड़ोगे तो पहले क्या करोगे, जितने प्लस में दिए हुए हैं उनको अलग से जोड़ लेना, जितने माइनस में दिए हुए हैं उनको अलग से जोड़ देना, उसके बाद प्लस में माइनस वाले वैल्यू को क्या कर देना, घटा देना, उसके बाद तुम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 12, ठीक है। देन उसके बाद जितने भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको अगर हम लोग समेशन करेंगे तो कितना आएगा, 62, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, फार्मूला में अपन का क्या है, अंडर रूट समेशन एफ dx² अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ dx अपॉन समेशन एफ अंडर रूट, ओके, और पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो उसमें जो हमारा फार्मूला है उसमें डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अंडर रूट, फिर उसके बाद क्या है
समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 504। देन नेक्स्ट इज दी समेशन एफ का वैल्यू क्या है 62। देन माइनस 12 का वैल्यू कहाँ से आया, एफ डी एक्स है, समेशन एफ डी एक्स का वैल्यू क्या है 12। देन उसके बाद समेशन एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग जब जोड़े थे तो उसका वैल्यू हमारे पास क्या निकला था 62, और ये क्या रहेगा स्क्वायर में, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकला, अंडर रूट 8.13, ठीक है। मीन्स 504 को अगर हम लोग 62 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कौन सा आएगा 8.13, फिर उसके बाद माइनस हमारे पास 12 को 62 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कौन सा आएगा 0.04, ठीक है। इसलिए हमारे पास सॉल्यूशन में लास्टली वैल्यू कितना आया अंडर रूट 8.09, और अगर हम लोग 8.09 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा अपने पास वैल्यू 2.844, ठीक है। 2.84 भी सही है, ठीक है। सो फाइनली हमारा एस डी क्या निकला, हमारा एस डी क्या है 2.84, ठीक है। देखो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा तो एक बार में भी आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन कंटिन्यूस डाटा क्या रहता है एकदम शायद ही आता है एग्जाम में, क्योंकि इतना लेंथी किसी के पास कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम में वैसे आता नहीं है, लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता दी हूँ, एक आध बार प्रैक्टिस करके और देख लेना। बाकी फार्मूला तुम लोग को याद रखने हैं, ठीक है, वो याद कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।